हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने अभी मैथ शुरू किया हुआ है, जिसमें हम अभी आपके रेलगाड़ी क्वेश्चन और परसेंटेज और आज तीसरा चैप्टर हमारा है ये जो हमारा लाभ हानि है उसे हमने स्टार्ट किया है। और इसके पहले हमने परसेंटेज को ख़त्म किया है और रेलगाड़ी को, तो जो कि आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। तो हमने क्या लाभ हानि में जो है, इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं ऑलरेडी, और हमने हमारी ये टारगेट है कि जो लाभ हानि है इसमें करीब 70-80 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, जिसमें कि हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो आरबी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आरबी एग्ज़ाम में, और प्रत्येक टाइप करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी टाइप मिले तो आप उसे कर पाएँ। और एक सूचना और आपके लिए ये है कि हमारी शाम को 8 बजे आपके लिए सामान्य विज्ञान की क्लास चलती है। इसमें आपको 35 MCQ डेली कराए जाते हैं शाम को 8 बजे, तो आप लोग वो ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा कारगर साबित होगा वो। उसमें क्या है कि हम डेली सामान्य विज्ञान, उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर करते हैं एक ही दिन में। नहीं, कभी फिजिक्स का 35 क्वेश्चन और किसी दिन केमिस्ट्री का तो किसी दिन बायोलॉजी का। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आरबी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम रिपीट करते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। बाकी ये हमारी क्लास डेली चलती है। तो हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आज। देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ एक बार। देखिए दिया हुआ है, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु है, अगर उसको हम 20% लाभ पे बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी तुलना में अगर हम 20% हानि पे बेच रहे हैं, यानी तो क्या हो रहा है, 60 रुपये का अंतर आ रहे हैं, 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी जब 20% हानि पे बेच रहे हैं और फिर उसके बाद 20% जो लाभ बेच रहे हैं लाभ पे, तो क्या हो रहा है कि हमको 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। क्योंकि पहले हम हानि बेच रहे थे 20%, अब हम 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो हमको आपका 60 रुपये अधिक मिल रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन है। तो पूछा है आपसे तो वस्तु की लागत क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम। ऐसे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो इसमें 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो आपका बेसिक होता है, जो मैंने आपको शुरू से बताता आया हूँ मैं आपको बेसिक। तो आपको बेसिक तो हमेशा याद आना चाहिए, रहना चाहिए कि भाई बेसिक आपको पता ही होना ही चाहिए, यानी बेसिक से आप क्वेश्चन कर लें। और एक होता है ट्रिक, तो ट्रिक इसलिए यूज करते हैं भाई थोड़ा क्वेश्चन फास्ट हो जाए। लेकिन क्या होता है, ट्रिक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन जो आपका बेसिक होता है ना, वो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। इसलिए आपको जो बेसिक है वो पक्का आना चाहिए, यानी कि 100% आपको उसे पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रिक पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको मैं बताऊंगा दोनों तरह से, कैसे बेसिक से करेंगे और कैसे ट्रिक से करेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपसे ट्रिक से। देखिए ट्रिक कैसे करेंगे। ट्रिक से देखिए, इसमें देखिए दिया क्या हुआ है, 20% हानि पे बेचने पर और 20% लाभ पे बेचने पर जब बेच रहा है तो 60 रुपये का अंतर आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, 20% हानि और क्या है फिर 20% लाभ। ठीक है, तो कितने का अंतर, जब 20% हानि बेच रहा है और जब 20% लाभ बेच रहा है, तो जब इतने जो बेच रहा है जो जितना रुपया मिल रहा है और इतने बेच रहा है जो जितना रुपया मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60 रुपये। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो अब आप देखेंगे कि परसेंटेज में डिफरेंस, भाई रुपये का तन तो 60 रुपये हो गया, 60 रुपये का अंतर आ गया जब 20% हानि और 20% लाभ में हम गए तो। ठीक है, तो अब देखिए परसेंटेज में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, 40 का। कैसे, जब 20% हानि पे बेचेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका हमारा वो है लागत मूल्य है उसका 80%, और 20% लाभ का मतलब क्या है, लागत का 120%। यही ना हुआ, 20% हानि मतलब हो गया कि लागत का 80%, लागत का 80%, और 20% लाभ मतलब लागत का 120%। तब इन दोनों में कितना डिफरेंस है परसेंटेज का, 80-120 में 40% का। यही आपको समझना था इसमें कॉन्सेप्ट। तो क्या है, 40% का डिफरेंस है। यहाँ पर लिखेंगे हम 40% जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये है बस। अब 40% है ना, जो हमारी वैल्यू होती है, लागत होती है, कितनी होती है, 100% होती है हमेशा। ठीक है, तो ये 40% है। अब इसका हम क्या करेंगे, 100%। तो क्या करेंगे, 100% कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जब ये 60/40 हो जाएगा, क्योंकि 40 को यहाँ भी जाता तो 1 आ गया, और फिर 100 से गुणा कर देंगे 100% निकालने के लिए। ठीक है, यानी 40 जो हमारा है परसेंट बराबर 60, पहले से बदलेंगे 1% बराबर, तो हो जाएगा 60/40, और 100% बराबर क्या हो जाएगा, 60/40 गुणे 100। देखिए 20 दूने के 40 और 20 के पंजे 100, और 2 से ये गया 30 बार,
कितना है, 30 पंजे 150 रुपये, यानी जो लागत आया कितना आया, लागत आपका निकल गया। तो ये आपका एक ट्रिक वाला मेथड है। यानी आप क्या करेंगे ट्रिक वाले मेथड में, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है रुपए का और परसेंटेज का डिफरेंस दोनों बराबर कर देंगे, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक मेथड। अब देखिए बेसिक को कैसे करेंगे, बेसिक से यहाँ बताता हूँ साइड में, ताकि आपको दोनों पता रहे। देखिए यहाँ पे हम करते हैं साइड में। अब देखिए मैंने आपको बताया है बेसिक वाले में, क्या बताया बेसिक में, बेसिक मैंने बताया जब भी आपसे बेसिक को लगाना हो इन सब ऐसे क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपसे पूछा है उसी को हम मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो पूछा क्या है आपसे, इसमें आपसे पूछा है लागत, अभी हमें लागत निकालना ना, तो लागत पूछा है तो पहले आप लागत को ही मान लेंगे। क्या करें, माना लागत जो है कितनी है, यक्स है, लागत यक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस करते जाइए आप। देखिए क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, अब देखिए लागत हमने यक्स माना है, तो क्या करेंगे, पहले हम 100 यक्स मान लेते हैं। यक्स मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है परसेंटेज के, जब हम 100 यक्स मानते हैं तो हमें क्या होता है परसेंटेज रखने में आसानी हो जाती है। ये तो यक्स से आप करेंगे तो आपको पॉइंट में करना पड़ेगा, 1.2 और 0.8 से करना पड़ेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अब 100 यक्स मानेंगे, ठीक है, 100 यक्स मानेंगे तो क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो ईजी हो जाएगा। तो देखिए मान लिया हमने लागत में कितना है 100 यक्स। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो फिर निकालेंगे हम, यानी कि 20% लाभ, 20% लाभ हो तो कितने बिकेगा ये, 20% लाभ पे कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा इसको, तो कितना 100 यक्स का 120%, तो निकालेंगे कितना आएगा 120 यक्स। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि 20% हानि पर निकाल लेते हैं, दो चीज़ कहा है ना, 20% हानि, तो ये क्या हो जाएगा, किस पे लाभ हानि किस पे होता है, हमेशा लागत पे। ठीक है, तो 100 यक्स का जब 20% हानि निकालेंगे क्या हो जाएगा, 100 यक्स का 80%, और 100 यक्स का 80% क्या होगा 80, क्योंकि 100 पे तो निकलता है परसेंटेज, तो ये हो गया 80 यक्स। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला था लास्ट में, 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी जब कह रहा है कि जब इतने भी बेचता था, पहले इतने बेचता था 20% हानि पे तो को इतना मिलता था, और फिर जब इतने बेचता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, देखिए अब 120 यक्स और फिर ये माइनस 80 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 रुपये, हाँ 60 रुपये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब यही बोला था ना भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले बेचते थे और जो अब बेचते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है 60, ये हमने कर दिया यहाँ पे। देखिए क्यों करेंगे, निगेटिव क्या आ जाएगा, घटाएंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 40 यक्स बराबर 60। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 60/40, या फिर यहाँ पे कट करेंगे इसे क्या, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई 60, यक्स बराबर क्या आया 1.5। ठीक है, 1.5 आया। और आपकी लागत वैल्यू क्या है, आपकी लागत वैल्यू हमने यहाँ यक्स माना था, यहाँ पे 100 यक्स माना था। ठीक है, आपको ध्यान देना, यक्स ये नहीं है आपकी लागत वैल्यू, हमने लागत क्या माना यहाँ पे 100 यक्स, और यहाँ पे यक्स माना था ना, इसके लिए ये क्वेश्चन अलग पूरा हमारा। तो यहाँ पे हमारा यक्स वैल्यू 1.5 आई और लागत वैल्यू कितनी है 100 यक्स, तो 100 यक्स में जब 1 पॉइंट रखें तो क्या आएगा 150। तो ये आपका बेसिक मेथड था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक भी समझिए, और लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, क्योंकि आप ट्रिक कभी कभी भूल जाते हैं और कई जगह पर ट्रिक काम नहीं करती है आपकी। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें दिया है, किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 रुपये का अंतर है। और देखिए यहाँ पे दोनों लाभ में ही है, एक कह रहा है कि 25% लाभ, एक कह रहा है कितना 20% लाभ, के बीच में कह रहा है 5 रुपये का अंतर है, यही बोला है ना, 10 रुपये का अंतर, सॉरी 10 रुपये का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो पूछा है वस्तु की लागत, वस्तु की लागत पूछा है आपसे। कॉन्सेप्ट हमारा वही सेम रहेगा जो हम पहले करते आए हैं, कि जो हमारा परसेंटेज का डिफरेंस होगा और लागत का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज का अंतर, इस परसेंटेज के अंतर का ये 10 रुपये का अंतर आ रहा है,
और परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 25% लाभ हो रहा है और 20% लाभ हो रहा है, इसकी वजह से 10 रुपये का अंतर आ रहा है। तो कितना अंतर आया, यहाँ 25%, यहाँ 20%, तो अंतर कितना होगा 5, यानी 25 20 गया कितना है 5। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 5% बराबर कितना 10 रुपये, यही तो। अब 1% और कितना हो जाएगा 10/5, यानी कि 2 आ जाएगा, 2। 100% कितना हो जाएगा 200 रुपये। और 100% क्या होता है आपका, लागत होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 200। ये आपका ट्रिक मेथड था। अब इसी को आप जब बेसिस करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। मैंने बोला हमेशा कि 100x मान लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। क्या है ये, लागत कितना है 100x। ठीक है, लागत हमारा क्या है 100x। तो अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य जो आपका है वो कितना कह रहा है, लागत हमारा 100x माना, विक्रय में कह रहा है क्या होगा, विक्रय में एक का बोल रहा है कि 25% है, यानी कितने हो गया 125x एक बार। दूसरी बार कह रहा है जब 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय फिर क्या हो जाएगा, ये पहला ये दूसरा। जब 25% लाभ ले रहा है तो 125 का बिकेगा, और जब 20% तो 120x का। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो इनके यानी जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना है, तो विक्रय मूल्य का अंतर इसमें दिया हुआ है आपका 10, हाँ 10 रुपये का अंतर है। तो विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ कितना है 125x माइनस 120x, जो विक्रय मूल्य का अंतर हो गया ये बराबर कितने के 10 रुपये के, 10 रुपये के। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका। यहाँ पर आएगा 5x बराबर 10, x बराबर 2। अब इस 2 को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रख देंगे, आपका आ जाएगा 200 क्या लागत। ये बेसिक से था। ठीक है, तो बेसिक से इस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ ताकि आप बेसिक सीखें अभी, और जो ट्रिक है उसे भी ध्यान देते रहें। बस बेसिक आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कभी कोई क्वेश्चन फंस जाया करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले ट्रिक से करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 20% लाभ से बेचा जाता है, फिर 25% लाभ से बेचा जाता है, तो लाभ का डिफरेंस कितना है 5 का, यही ना हुआ। और वो जो कह रहा है रुपये का कितना अंतर आ रहा है, तो रुपये का अंतर आपका इसमें आ रहा है 35 रुपये। अब देखिए यहाँ 5 रुपये जो है, 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है 5% का, और रुपये में कितना 35 का। क्या करेंगे यहाँ पे 5% बराबर है 35 रुपये के, तो 100% कितना होगा, तो 20 गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 20 के तब 20 गुणा करेंगे तब तो ये 100% हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 100%, इधर करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700, यानी 700 रुपये। बस ये आपका ट्रिक से हो गया। देखिए आप चाहे इसे बिना पेन उठा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट से यानी बेसिक से। तो हमेशा की तरह मानेंगे लागत जो हमारा है वो कितना है 100x। अब कह रहा है एक बार 25% का लाभ, जब 25% लाभ हो रहा है यानी जब विक्रय मूल्य 25% लाभ हो रहा है तो कितना होगा 125x। और जब विक्रय मूल्य जब 20% लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या है 25% लाभ, और यहाँ पे 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना, तो ये हो जाएगा 120x। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 125x माइनस 120x बराबर, और ये जो डिफरेंस है वो कितने बराबर है 35 रुपये के, 35 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 35, x बराबर 7। अब x को कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 700। ये आपका लागत मूल्य आ गया। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये लोग, इससे इजी कुछ होता ही नहीं है, बस समझने की बात होती है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो क्वेश्चन आप यूँ करेंगे बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हम इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आप भी इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिले तो इनको करिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना जो बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हुआ होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 20% की एक बार हानि हो रही है,
ये क्या हो रहा है, हानि। एक बार क्या हो रहा है, 5% का लाभ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% हानि की तुलना में अगर उसने 5% के लाभ पे बेचा होता तो उसको कितना अधिक मिलता, तो उसे 100 रुपये अधिक मिलता। 100 रुपये अधिक मिलता। 100 रुपये का 100 रुपये अधिक मिलता कितने परसेंटेज चेंज पे, तो 25 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% हानि हो रही है, यहाँ 5% लाभ हो रहा है। तो पहले तो ये 20% हानि कवर करेगा, फिर ये 5% पे आएगा। यानी 20% हानि मतलब क्या होता है, लागत का 80%, यही ना, लागत का 80%, और 5% लाभ मतलब लागत का 105%। तो कितना आ गया, 80 से 105 कैसे जाएंगे, तो 80 20 100 यानी 25 जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी ये परसेंटेज का डिफरेंस है, कितना आएगा, परसेंटेज का अंतर कितना है, 25%। 25% बराबर 100 रुपये। तो 100% और क्या हो जाएगा, 400 रुपये। ये आपका हो गया। आप इसको फिर बेसिक से जैसे मैंने बताया वैसे ही कर सकते हैं। 100x मान के, मान लीजिए हमारा लागत है वो कितना है, 100x, ठीक है। लागत हमारे है ना 100x। अब कह रहा है कि 20% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा होता तो फिर कितना उसको अधिक मिलता, 100 रुपये। तो 20% हानि पर बेचता तो मानी कितना बेचता, देखिए 20% हानि पर विक्रय मूल्य, यही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा, 20% हानि यानी कि 100x का 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80x। अब कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचा होता, 5% लाभ पर जब बेचता तो कितना हो जाता, 100x का 105/100 यानी 105x। तो उसे कितना अधिक मिलता, तो उसे 100 रुपये अधिक मिलता। 100 रुपये अधिक तब मिलता जब विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना होता, तो 105x माइनस 80x बराबर कितने के है, यही दोनों का जो डिफरेंस है, यही इसी कारण आपको मिल रहा है 100 रुपये अधिक। तो ये आपका अधिक है 25x बराबर 100 रुपये, x बराबर 4 रुपये, ठीक है। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, क्योंकि हमारा लागत मूल्य निकालना है ना, तो लागत में हमारा कितना है 100x, तो इसमें पुट कर देंगे जब वैल्यू हम, तो हमारा 400 रुपये आ जाएगा लागत मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन हुआ ये वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बिल्कुल टिप्स करते हैं क्वेश्चन ऐसे, और आप जब इनको नहीं सही से पढ़े होते हैं, सही से आपको गाइडेंस नहीं मिली होती है, तो आप इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो 12.5% का लाभ होता। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, कह रहा 10% की हानि पर बेची गई और एक कितने बेचा गया, 12.5%। तो 10% हानि है, ठीक है, और 12.5% लाभ है, तो परसेंटेज का कितना हो जाएगा, जो हानि वाला है 10% उसको कवर, यानी 10% हानि मतलब क्या हुआ, 90% बिका, और 12.5% लाभ, तो 90 से जाएंगे कहाँ तक हम, 112.5 तक, यही होगा भाई। कह रहा है कि 10% हानि यानी कि 90% बिका ना, और कह रहा 12.5% लाभ यानी 112.5%। इसका डिफरेंस कितना होगा, तो ये 10 इधर और 12 इधर, 22.5 परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 22.5%। और ये किसके बराबर है, 9 रुपये कह रहा है, 9 रुपये यही लिखा है ना, हाँ 9 रुपये अधिक बेचता, हाँ सही है। तो अब यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 100%। तो पहले निकालेंगे 1%, इसके लिए क्या करेंगे 9/22, 100% और क्या हो जाएगा 9/22, 22 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब देखिए कट करेंगे इसे हम लोग, 5 चौक के 20, ठीक है, और 5 5 25, 4.5 गया, ये गया 20, और इससे ये 2 बार, ये कितना आ जाएगा 20 दूनी के 40 रुपये। इसका लागत मूल्य कितना आएगा, 40 रुपये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आपका ऑप्शन ए में गिवन है। इसको भी आप बेसिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया बेसिक से। बेसिक में आप कैसे भी मान के लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि आप 100x ही मानेंगे, मैंने 100x लेके चला है। 100x मानने से हमेशा आपको क्या होता है परसेंटेज में, इससे आपका ये होता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज, जब आपसे पूछता है कि
लागत मूल्य आपने मान लिया 100x, तो आप जब आपसे कहेगा कि 20%, 30%, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जब कहेगा 20% लाभ हुआ तो 120, 20% हानि हुआ तो 80 हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। और 30% जितना भी बोलेगा आप करते जाएंगे। अब वहीं जब आप डाटा सही से नहीं लेंगे, यानी यक्स लेंगे, ऐसे लेंगे, तो आपका वहीं वैल्यू पॉइंट में आएगा, 0.8, 0.12 ऐसे कुछ करके आएगा, 12 करके आएगा। तो यही होता है इसका फ़ायदा। इसलिए आप 100x मान के हमेशा लगाइए इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर हमारे सेशन को शेयर कीजिए, यही हमारे लिए आपका रिवार्ड होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सोहन अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। तो आपको उसमें क्या आपने पकड़ा, इसमें कितनी हानि बेची, 5%। 5% हानि मतलब कितने बेचा, 95% भी बेचा। किसके, लागत के 95% बेच दिया उसने। अब फिर आगे देखिए क्या हुआ, क्या बोला, तुरंत आपको ये पकड़ लेना है। आगे बोला है इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता, यानी 7% जब और लाभ पे बेचता। अभी तो ये 5% हानि पे बेचा, यानी कितने बेचा, लागत के 95% पे। और कह रहा है जब 7% लाभ पे बेचता, 7% लाभ मतलब कि लागत का 107% इतने भी बेचता तो उसको कितने का लाभ होता, तो उसको आपका लाभ होता 27 रुपये का लाभ होता, 27 रुपये का लाभ होता, 27 रुपये का, ठीक है। यानी जब वो पहले इतना बेचता था 5% नुकसान पे, अब कह रहा है जब 7% लाभ पे बेचता तो उसको इतने रुपए का अधिक मिलते, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए कितना होगा, तो 95, 5, 100 और 100, 7, यानी 5, 7, 12%। तो आपका यहाँ जो परसेंटेज डिफरेंस कितना आया, 12% डिफरेंस यहाँ पे आया। और ये किसके बराबर है, 27 के। और 1% बराबर 27/12, 100% बराबर 27/12 गुणे 100। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12, और 4 यहाँ से 25 बार गया, और 3 से 9 बार, ये आपका आएगा 175 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 175 रुपीज़। तो ये आपका ट्रिक से था। बाकी आप इसको एक बार कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो आपको वही। तो चलिए आपको वाइस मांग लगाते हैं एक बार, नहीं आप सोचेंगे हर बार एक्स इक्विवेलेंट है। तुमने क्या माना कि जो लागत है वो कितना है, 100y, ठीक है। अब देखिए क्या बोला इसमें, उसने बोला कि अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। तो जब 5% हानि पर बेचा तो मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, हानि पर विक्रय मूल्य। तो ये आपका हो जाएगा 100y का 5% हानि है ना, तो 95/100, 100 कैंसिल, कितना आया, 95y। कितना आया, विक्रय मूल्य कितना आया, 95y। कब, जब 5% हानि पर बेचा। अब कह रहा है जब 7% लाभ पर बेचता। अब निकाल देंगे हम 7% लाभ पर विक्रय मूल्य। जब 7% लाभ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, तो लागत कितना है, 100y का 107/100, 100 कैंसिल, बचा कितना, 107y। तो कह रहा है कि आपका 27 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो पहले में कितना मिल रहा था, पहले में मिल रहा था 95y। जब हमने 7% लाभ पे बेचा तो कितने बिका, 107y। तो यही कह रहा है जो इन दोनों जो डिफरेंस है वो कितना अधिक है, तो ये बोला 27 रुपये अधिक मिलता है। यानी जब पहले 95y बेचता था, अब जब 107y बेचता है, तो पहले की तुलना में जब अब बेच रहा है तो 27 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 107y माइनस 95y बराबर 27, उसका डिफरेंस कितना आएगा, आपका आएगा 12y बराबर 27। अब इसे कट करेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 से 4 बार और 3 से 9 बार, y बराबर आपका आया 9/4। अब क्या करेंगे, आप इस जो वैल्यू आपकी आई है y बराबर 9/4, इसको यहाँ पर रख देंगे लागत, क्योंकि हमें y के फॉर्म में पता है लागत। जब यहाँ पुट करेंगे देखिए क्या आएगा, अब y की जगह रखेंगे जब, तो 100 गुणे y वैल्यू कितनी है, 9/4, 4 से गए 25 बार, और 25 9 225। सॉरी, पीछे हमने किया हुआ था वो हमने गलत कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे 25 9 या 225 का आंसर था, ठीक है। तो जो हमने पीछे ट्रिक से किया था उसमें भी 225 था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बता दिए।
ट्रिक मेथड से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो गया आज। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन समझाया जा सके, और मैंने आपको दोनों तरीके से बताए हैं क्वेश्चन को कि आप कैसे इसको ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया एक बार, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो आप है टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट से पूरे तरह से समझ लें उसको, आपका जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, तब आप जो है ट्रिक पे ध्यान दें कॉन्सेप्ट के साथ साथ। यानी कॉन्सेप्ट आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपसे बताया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि हम यहाँ पे डेली आपको क्लास देते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए आप अपना बेल आइकन भी जरूर दबा लें, और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी डेली 8 बजे शाम को जो है जीएस की क्लास आती है, जिसमें हम सामान्य विज्ञान क्वेश्चन करते हैं, कभी विज्ञान, कभी हम फिजिक्स करते हैं, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी। तो वो सेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए शाम को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।